ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी 6 मिनट के लिए हम चल रहे हैं कैसे वाइब्रेशंस की तरफ, कैसे स्पंदन की तरफ, जिसको कहते हैं ओम चैंटिंग। ये वो नाद है जो हमारे तन को, हमारे मन को और हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। ये सभी प्राण मुद्रा लें, हथेलियां ऊपर की तरफ, कमर की गर्दन सीधी, ध्यान दोनों ही आंखों के बीच में। स्टार्ट। ओ रिलैक्स। सभी आंखें बंद रखें। 6 मिनट लगातार
ओम की ध्वनि, इसके स्पंदन, इसके वाइब्रेशन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक, वायुमंडल का प्रदूषण भी दूर करते हैं ये। अभी सभी अपने ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए और अपने सत्य स्वरूप में, ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, रियल सेल्फ में सभी अपने आप को देखें। पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, टिमटिमाती हुई मणि, इस स्मृति से, कॉन्शियसनेस से हम जुड़ जाते हैं अपने उस मैं से जो मैं हूं। आई एम नॉट ए बॉडी बट ए सोल, स्पिरिट। प्रकृति के मध्य में अपने सत्य स्वरूप को देखें और अब सर के ऊपर छत्र छाया देखें उस परवरदिगार की, ऑलमाइटी अथॉरिटी की, इन्फिनिट इंटेलिजेंस की, सुप्रीम फादर की, जिसको हम जानते हैं ईश्वर के नाम से, गॉड, जो निराकार है, बिंदु रूप है, हम आत्माओं की तरह, लेकिन गुणों में सिंधु, सागर, उशीन। इनके अनंत असीम बेशुमार किरणें सभी सर के ऊपर पवित्रता के सागर के रूप में, पवित्रता की किरणें आपके प्रकृति के मध्य में आ रही है। ये पवित्रता की किरणें आपके प्रकृति से आपके समस्त शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। विजुअलाइज करें, फील करें। प्रकृति के मध्य से ब्रेन में, ब्रेन से आपके चेहरे में, चेहरे से आपके गले में, कंधों में, बाहों में, धीरे धीरे ये पवित्रता की किरणें आपके समस्त शरीर में फैलती जा रही हैं। और ये हीलिंग रेज हैं जो आपके तन को, आपके मन को, आपकी भावनाओं को शुद्ध करती हैं। फील करें सभी। पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही हैं। मेरे समस्त शरीर में ये किरणें फैलकर मेरे शरीर के हर उस सिस्टम को, सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को हील कर रही हैं। अब विजुअलाइज करें, हमारे ग्रुप की एक बहुत ही प्यारी बहन लीना, जो डिब्रूगढ़ आसाम से हैं, उनको रिसेंटली स्टमक कैंसर डिटेक्ट हुआ है। 3 केमियो उनके पहले हो चुके हैं। लास्ट वीक बंबई में आई थी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए, जो हमारे साथ काफी समय रही, और डॉक्टर ने और एक कीमियो कराने को उनसे कहा था, और वो कीमियो आज उनका हुआ है। सभी विजन बनाए। भगवान की प्यारी बच्ची लीला, जो बहुत ही उमंग उत्साह से, आशा, आत्मविश्वास और हिम्मत साहस से कैंसर जैसे रोग से भी बखूबी उभरती जा रही हैं। आज चौथा कीमियो उनको लगा हुआ है। विजुअलाइज करें अब यही पवित्रता की किरणें लीना बहन के प्रकृति के मध्य में, उनके समस्त शरीर में, और शरीर के वो अनवांटेड सेल जिसको हम कैंसरस सेल्स कहते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती हुई ये पवित्रता की किरणें। और अब लीना पूरी तरह हील हो चुकी हैं। She is feeling very much delighted, happy, contented, quite enthusiastic
वो बिल्कुल ठीक है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, फैंटास्टिक एंड फीलिंग ग्रेट। ये सारा इलाज उनके समस्त स्वस्थता की तरफ उन्हें ले जा रहा है। जस्ट नाउ स्लोली, धीमे से सभी अपनी आंखें खोले। जस्ट नाउ सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानसिक तनाव ने, स्ट्रेस ने हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे संबंधों को पूरी तरह क्या कर रखा है, बिगाड़ कर रखा है। हम हमेशा ही अपने ऑटोमेटेड मोड पे, कौन से मोड पे रहते हैं ब्रेन के, वो है बीमारी का मूड। शरीर रूप से देखा जाए तो बीमारी का मूड, मन से देखा जाए तो चिंतित, भयभीत, निराश, उदास, हताश या भावनाएं, दुख की, गिल्ट फीलिंग की, या फिर ये कह सकते हैं कि जहां हम पूरा अपने आप को असहाय महसूस करते हैं विद द चैलेंजिंग सिचुएशंस, और तनाव में, स्ट्रेस में हम अपनी असली सांस को भूल गए हैं। हम सभी छाती से सांस लेते हैं, इसको हम कहते हैं चेस्ट ब्रीदिंग, और जब तक चेस्ट ब्रीदिंग चलती रहेगी आपकी बीमारियां बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 2010 में कहा था कि दुनिया के हर व्यक्ति को कम से कम 2 बीमारियां लगी हुई है, और इंडिया, हमारा भारत देश, सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट्स यहाँ हैं, सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स हमारे पास हैं, और सबसे ज्यादा डिप्रेशन के केसेस, एंजाइटी के केसेस अगर कहीं हैं तो हमारे भारत देश में ही है। हम कल से ये, कल हमने देखा है, रिकॉर्डिंग न होने की वजह से मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा, फिर हम आज से जो हमारा 21 दिन का सेशन शुरू हुआ है, मैं धीरे 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 आपको उस मोड पे ले जाऊंगा जहां पर आप हर वक्त अपने आप को हील करोगे। इस वक्त हम कौन से मोड पे हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक अराउजल। इसको मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड, फाइट एंड फ्लाइट। और अभी और एक मोड है फ्राइट। न तो हम परिस्थिति से भाग सकते हैं, न परिस्थिति को फेस कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली ये दुनिया का चैलेंज, हमारा अपना ही स्वभाव संस्कार हर पल हमें क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। 20वीं सदी was the century of stress, 21वीं सदी the century of destruction, जहां हम हर तरह से टूट रहे हैं, तन से टूट रहे हैं, धन से टूट रहे हैं, मन से टूट रहे हैं, संबंध संपर्क से टूट रहे हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया था, थोड़ा ब्रीफ बताते जाऊंगा, फिर हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि जितनी सांसें धीमी होती हैं, जितनी सांसें लंबी होती हैं, जितनी सांसें गहरी होती हैं, मन उतना ही शांत होता है, मन उतना ही एकाग्र होता है, उतना ही ज्यादा आप रिलैक्स रहते हो। और जब हम रिलैक्स रहते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है उसमें और एक सिस्टम है, उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक अराउजल। अगर रात को हम गहरी नींद में सोए हैं, गहरी नींद में, तो ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है ब्रह्मरंध्र से हमारे पूरे बॉडी में जाती है। अगर हम गहरी नींद ले पाते हैं 6-8 घंटे की, तो सुबह को फिर से तरोताजा उठ जाते हैं और हमारा शरीर फिर से 16 से 18 घंटे तैयार हो जाता है काम करने के लिए। राइट। मैंने कल ये भी बताया था आपको कि सबसे जो है ज्यादा तेज सांसें जो लेता है वो है, कल बताया था मैंने, चिड़िया, स्पैरोज। 30 से 32 सांसें लेती हैं। आयुष्य कितना होता है उनका, 4 से 5 साल। कुत्ता या बिल्ली 32 से 40 तक सांस लेते हैं, उनका आयुष्य 10 से 12 साल होता है।
हम इंसान 14 से 20 तक सांस लेते हैं। हमारा आयुष्य 100 एवरेज होता है, लेकिन आज तो बहुत कम हो गया है। और सबसे कम सांसें लेता है कछुआ, जो 4 से 5 सांस 1 मिनट में लेता है और 400 से 500 साल तक जीवित रहता है। भले हम लंबा जीना चाहते हैं, नहीं जीना चाहते हैं, लेकिन अगर उस जीने में क्वालिटी ऐड हो जाए, उस जीने में एक कला आ जाए, तो जीवन हमारा पूरा क्वालिटेटिव हो सकता है। मैं आपको आज से 21 दिन के लिए लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैं आपको होमवर्क देते जाऊंगा। मैं भी आपके सामने आज बैठा हूं, तो मैं भी 15 मिनट का 3 बार अभ्यास करके मैं बैठा हूं आपके साथ, जैसे मैंने आपको अभ्यास दिया था करने का। सुबह मैंने उठने के साथ किया है, उसके बाद मैंने नाश्ते के पहले किया, और तीसरी बार फैक्ट्री से आने के बाद पहले मैंने 15 मिनट, तीसरी बार वापस फिर से मैंने उस ब्रीदिंग को किया है जो मैंने आपको कल सिखाई। आज भी हम उसको फिर से शुरुआत करेंगे, आपका फीडबैक लेंगे। मैं हालांकि एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अभ्यास है, लेकिन आपको धीरे 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 करके उस लेवल तक ले जाऊंगा। तो एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, जो हमारे हर प्रकार के दर्द को मिटाते हैं, शारीरिक दर्द हो या मानसिक दर्द हो। एंडोर्फिन्स सीक्रेट होता है ब्रेन से, जो हम रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, डीप ब्रीदिंग में चले जाते हैं, एब्डोमेन ब्रीदिंग में चले जाते हैं, डायफ्राम ब्रीदिंग हम करते हैं, या जिसको हम कहते हैं, हम सभी सीखने जा रहे हैं योगिक ब्रीदिंग। योगा करने वाले लोग, योगी लोग, हिमालय पर्वत पर कम से कम वस्त्र में भी अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। वो साधु सन्यासी जो आपने देखा होगा गंगा के तट पर चारों तरफ अंगार लगा के वृक्ष के राउंड सर्किल में बैठे अंदर, और वो बड़ी आराम से साधना कर सकते हैं। क्या उनके अंदर है वो? हाउ दे डू दी साधना अंडर वेरी टिपिकल कंडीशंस। हम वो तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन घर गृहस्थ में रहकर कोई बीमारी हमको न लगे, हमारा मन शांत रहे, हम दुनिया के चैलेंजेस को बखूबी एक्सेप्ट कर सकें, उसको उसको फेस कर सकें। उसके अलावा मैंने बताया था कि डिटॉक्सिफिकेशन जितना आप बॉडी को रखोगे ना, करोगे ना, उतना ज्यादा आपका बॉडी हीलिंग सिस्टम में चला जाएगा। जितने ज्यादा बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उतना शरीर क्या होता है, शरीर बीमार पड़ता है, सांसें तेज होती हैं, शैलो ब्रीदिंग, न ऑक्सीजन को प्रॉपर ले सकते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर प्रॉपर्ली छोड़ सकते हैं, और फिर हम सदा ही बीमार रहते हैं, इम्यून सिस्टम लो होता है, पाचन खराब होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। फिर मैंने कल आपको बताया था कि जो अंदर इनर चैटिंग चलती है ना, जो हमें लगातार ही बहुत ज्यादा लो फील कराती है, तो वो ठीक नहीं है। तेरे घर में तुझे सांस जीने नहीं देगी, तेरा जिंदगी बर्बाद हो चुका है, तू कभी नहीं यहाँ सुख पा सकती है। ये इनर चैटरिंग जो चलती रहती है अंदर, वहां भी विराम लगेगा। जो भविष्य को लेकर आपको कोई चिंताएं हैं, कोई असमंजस की स्थिति है, किसी प्रकार का भय बना हुआ है, किसी प्रकार की चिंता लगी हुई है, जिसकी वजह से आप अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप सही ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहे हो, लेकिन इस ब्रीदिंग के बाद वो भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था, रेड ब्लड सेल्स प्रयोग किया गया है कि अगर उनको लगातार ऑक्सीजन में रखा जाए तो 32 साल तक रेड ब्लड सेल्स जीवित रहते हैं। हालांकि हमारे बॉडी में सिर्फ 4 दिनों तक जीवित रहते हैं, 120 आवर्स तक, बस, उससे ज्यादा नहीं। तो हम इन अभ्यास में सीखेंगे कि कैसे अपने पोस्चर को सही करना, कैसे अपने चेहरे को तरोताजा रखना, कैसे अपने उम्र को बढ़ाने से रोकना, मतलब एजिंग प्रोसेस से आपके शरीर में, आपके अपीयरेंस में बहुत ज्यादा बुढ़ापा दिखता है, राइट। उसके अलावा जो है मेन, जो हमारे, हम जो सांस लेते हैं ना, हमारे फेफड़े कितने फूलते हैं, कितने सिकुड़ते हैं, ये सारा डिसाइड करता है कि हम कितनी ऑक्सीजन हम अंदर ले पाते हैं, जो अपने साथ प्राण को ले जाती है। और प्राण वो जीवन तत्व है, लाइफ फोर्स है जो हमें चलाता है। उसके अलावा डायफ्राम ब्रीदिंग से हम अपने लंग्स के जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ट्रैकिया विंड पाइप है, उसको पूरी तरह अगर खाली कर पाते हैं ना,
तो मैं आपको बताता हूं एक 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 एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी आप बन जाओगे। 21 दिन तक अगर कोई भी काम किया जाए तो 22वें दिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वो जो बातें हम सीखते हैं, जो करते हैं हर दिन ना, लगातार 21 दिन तक वो हमारा संस्कार बन जाता है, वो हमारी आदत बन जाती है। आज हम कॉन्शियसली कैसे सांस को लेना है, छोड़ना है, सीखेंगे। लेकिन अगर 21 दिन तक आप लगातार इसका अभ्यास करते रहोगे, मैं हर मोमेंट पर आपकी मदद करते रहूंगा। जो नहीं कर पाते हैं, जो बीमार हैं इस ग्रुप में या जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हर प्रकार की उच्चतम डायरेक्शन मिलेगी। मेरा पिछले 34 साल को बहुत ही लंबा प्राणायाम को लेकर एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, और बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। उसके अलावा एनर्जी लेवल, आप कितने भी थके हुए हो, आज मैं फैक्ट्री से आने के बाद फ्रेश हुआ और मैंने 15 मिनट तक आज लगातार वो सब किया जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। तीसरी बार आज मैंने किया है और मैंने खुद अनुभव किया है। मैं पूरा दिन आज प्रोडक्शन में इतना मैंने काम किया है ना कि शायद 67 की एज में कोई इतना काम कर भी नहीं पाए, लेकिन मैंने किया है आज। और मैंने देखा कि 15 मिनट कुछ अभ्यास से एब्सोल्युटली रिजुनेट एनर्जी, कंप्लीटली रिलैक्सिंग, रिफ्रेशिंग, रिचार्ज एंड रिजुविनेटेड मैंने अपने आप को पाया है आज भी। उसके अलावा जो है, ये आपके बॉडी के पोस्चर मैंने बताया करेक्ट करता है। हम सभी के शरीर मोस्टली एसिडिक हैं, एसिडिक हैं। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे अल्कलाइन फूड को खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ताकि वो भी बैलेंस हो सके हमारा। लेकिन अगर हम सांसों को सही ढंग से लेते हैं, धीमी गहरी सांस का अभ्यास करते हैं, तो हमारे शरीर में अल्कलाइन जो होता है ना, उसकी मात्रा बढ़ती है, जो एसिडिक को न्यूट्रलाइज करता है। और जैसे ही एसिडिक न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो आपको जो भी, जैसे खट्टी डकार है, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं, ये भी आपको इनसे भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड द अल्कलिनिटी इन आवर बॉडी। कैंसर, किसी प्रकार का बैक्टीरिया है, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर पैरासाइट्स होते हैं, या किसी प्रकार के टॉक्सिन जो होते हैं, वो आपके जो बीमार कर देते हैं, डाइजेशन सिस्टम आपका बढ़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। हमारे ब्रेन जो है ना, ब्रेन यहाँ पर छोटा सा पार्ट है, अंग है ब्रेन, जिसका वजन पूरे बॉडी के वजन से सिर्फ 2% होता है। लेकिन इसकी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी चाहिए इसको? 20%। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना वहां से, तो ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो आपके पैरों, हाथों की उंगलियों को सुन्न कर देता है, क्रैम्प्स पैदा कर देता है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आपकी एकाग्रता शक्ति कम हो जाती है, निर्णय पावर नहीं ले पाते हैं, अब बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, पैनिक अटैक्स में चले जाते हैं, राइट। उसके अलावा जो है, आप मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन उसकी जो गहराई है वहां तक जा नहीं पाते हैं। लेकिन इस अभ्यास से, इस ब्रीदिंग से आपका मेडिटेशन भी अच्छा बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि जो भी आपका स्वभाव संस्कार है, सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में अगर कोई हमें परेशान करता है तो हमारा अपना ही स्वभाव या संस्कार है। भले हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे बन जाएं तो कहा जाता ना, आप भले तो, आप चंगे तो जग चंगा, आप भले तो जग भला। तो सोशल बिहेवियर भी आप पूरा चेंज पाओगे। अब हम आगे चले हमारे प्रैक्टिस की तरफ। मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, जो आपको अगर नहीं करोगे तो यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं है। तो रोज करोगे तो मैं इसके अलग अलग रेशो, आज हम सिर्फ 2 रेशो पे चल रहे हैं, लेना और छोड़ना। लेकिन हम आगे धीरे 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 जो 4 फेजेस है ना प्राणायाम के, वो चारों फेजेस में मैं आपको धीरे 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 उस रेशो पर ले जाऊंगा। उस रेशो जो अल्टीमेट रेशो है, वहां कैसे पहुंचना है, ये सब मैं आपको बताते चलूंगा, आपके साथ कभी प्रैक्टिस करते चलूंगा। तो अब मुझे सबसे पहले बताइए कि आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू किया है कि नहीं, प्लीज टेल मी। जी भाई जी की है, 2 बार की है, तीसरी बार अभी आप ही साथ करेंगे। सर मैंने 3 बार किया। वेरी गुड, ग्रेट। और कितनी देर, कितने बार किया? 3 बार किया? 5 बार किया है।
वेरी गुड, ब्यूटीफुल। सर मैंने 5 मिनट 3 बार किया है। 5 मिनट, मैंने 15 मिनट 3 बार किया है। पूरे 15 मैंने मिनट 5 मिनट किया भाई जी 2 बार। मैं अलार्म क्लॉक सामने रखता हूँ और 15 मिनट तक मैं तो बहुत एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ साथ आपके लिए प्रेरणा बनकर आगे आगे चलना चाहता हूँ, ताकि आपके सामने, क्योंकि मेरे को बहुत लंबा अनुभव है, लेकिन मैंने प्राणायाम इतना करता नहीं हूँ, लेकिन आपको सिखाते सिखाते मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या आता है, मेरी बॉडी पर क्या आता है। भाई जी आप तो एक्सपर्ट हो ना इसलिए आप कर सकते हो लंबा, हम नहीं कर सकते अभी लंबा। नहीं, देखो क्या है एक्चुअली, आप 3 मिनट भी करोगे ना तो भी चलेगा। 5 मिनट किया था भाई जी। अगर 5 मिनट किया तो और अच्छा है। हाँ अब जी धीरे धीरे आपको जैसे इसके फायदे नजर आते चले जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा रुझान, हमारा अट्रैक्शन, हमारा जो आकर्षण है वो जहाँ से प्राप्ति होती है ना, वहां पर हमारा अट्रैक्शन ऑटोमेटिक जाता है। हमारे साथ ललिता बहन जुड़ी हुई है कई सारी बीमारियों के साथ में, दूसरी बहन जुड़ी हुई है कई सारे। यस प्लीज सर, आपसे बात करनी सर। मैं ना सुबह 3 बार मैंने किया, 5 मिनट किया। पहले मैं रेशो दिया 3 और 6, फिर बाद मैंने 5 और 10 का लिया। वेरी गुड। थोड़ा मैं सर थोड़ा हल्का भारीपन लग रहा है, कैसा लग रहा है कुछ? सर में ऐसा भारीपन है। हाँ, भारीपन जो है ना, मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। ये आपको बता रहा है कि आप अपने क्षमता से ज्यादा कर रही हैं। अभी एक दरवाजा है पिछले 50 सालों से बंद है, आपने उस दरवाजे को आज खोला है, तो धूल, मिट्टी, सफोकेशन वो निकलेगा ना बाहर दरवाजे से। आप उस कमरे में एंटर कर रही हैं, तो ये ना बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रही हैं, विषाक्त तत्वों से मुक्त कर रही हैं। तो मैंने क्या बताया है कि हर चीज एट ईज करते रहो, राइट। धीरे 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 ये आपको मैंने क्यों 21 दिन तक इसको रखा है कि आप हर रोज प्रैक्टिस करो, हर रोज अपने फीडबैक लेकर आओ मेरे पास में, एट ईज करो। अगर आपको 5-10 होता है ना, तो आप क्या करो, रेशियो को वापस 1-2-3 पे ले आओ और 1-2-3 पे बाहर निकालो। अपना जो रेशियो 1/2 लिया है ना आपने, उसको भी कम कर दो। तो 1-2 मतलब आज आपके पास लंग्स की कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका डायफ्राम हैवी ड्यूटी पंप नहीं है, मैं पिछले 34 साल से कपालभाति हर रोज करता हूं, तो मेरा जो डायफ्राम मूवमेंट है हैवी ड्यूटी पंप है। मैं हर रोज भस्त्रिका करता हूं, आज भी किया है मैंने। तो मेरे जो हवा के छिद्र हैं फेफड़ों में, जो 21,600 बार सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, 21,600 बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन भस्त्रिका अगर रोज किया जाए ना, तो आपके जो लंग स्पेसेस जो उम्र के बढ़ने के साथ में बंद हो जाते हैं ना, और हमको क्या लगता है कि मेरी उम्र बढ़ गई है, मुझे खूब थकान आती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्राणायाम करें। अगर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ा कपालभाति, भस्त्रिका भी करना होगा, क्योंकि उससे हमारा जो एपरेटस है, हमारी जो श्वसन प्रणाली है, उसको मजबूत, मशीन अगर स्ट्रांग हुई तो प्रोडक्शन देगी ना। अगर मशीन ढीली है, जैसे एक व्यक्ति 70 साल का है और एक व्यक्ति 20 साल का है, अभी दोनों के अंदर जो कार्यक्षमता है, काम करने की जो वाइटलिटी है, वो तो फर्क रहेगा ही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं। तो हम भी जब व्यायाम नहीं करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को 8 महीने की उम्र से भूल गए हैं, उस ब्रीदिंग को हमको वापस अगर डेवलप करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। 3 बातें आपको लगातार मंजिल की तरफ ले जाएगी, सफलता की तरफ, और रोज प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है खाली पेट करना है। तीसरा है प्रैक्टिस, पेशेंस और परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी। 21 दिन तक अगर आप इस ब्रीदिंग को डेवलप करोगे, योगिक ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं उसको, कंप्लीट ब्रीदिंग कहते हैं उसको, 22वें दिन आपका जो नॉर्मल सिस्टम चलता है, अभी सभी की सांस चल रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, आपका वो पैटर्न है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जैसे गाली कोई पहली बार देता है, बहुत जल्दी अपसेट पहली बार होता है, गुस्सा करता है, लेकिन आजकल जो आदत बनी है गुस्से की, चिंता की, भय की, नाराजगी की, वो ऑटोमेटिकली हमारे संस्कार में आ चुकी है। तो ये जो ब्रीदिंग का जो पैटर्न है हम लोग सीख रहे हैं ना, 21 दिन के बाद अगर आप रोज करोगे ना, इसके ऐसे एक्सपीरियंस आपको होंगे ना। और मैं क्यों लगातार 21 दिन रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बीमार हैं, मेरे को कई सारे वीडियोस भेजते हैं, हर रोज 15 से 20 हजार हमारे हिंदुस्तान में हार्ट अटैक से 40 और 50 साल के बीच में लोग मर जाते हैं,
अटैक से। और ये जो हम ब्रीदिंग पैटर्न सीख रहे हैं ना, ये बॉडी के हर सिस्टम को बहुत ज्यादा व्यवस्थित कर देगा। तो किसी कुछ बोलना चले आज फिर प्रैक्टिस की तरफ, जो स्ट्रॉ ब्रीदिंग कल मैंने बताया था। ओम शांति भाई जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। आपने वो 4-7-8 सिखाया था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया जो थोड़ा सा मेंटली, जैसे बच्चे आजकल, मेरा टीचिंग प्रोफेशन है तो लगता है एंजाइटी प्रॉब्लम है या कुछ भी मेंटली आप कौन बोल रही हैं? मैं पूनम मल्होत्रा दिल्ली से बात कर रही हूँ भाई जी। एक तो मिनट, मैंने लेट आपका वीडियो ऑन है ना? हाँ जी ऑन है भाई जी। एक मिनट मुझे देख लो पहले, कहाँ है आप ना? आपसे मेरी बात हुई थी पहले डॉक्टर पूजा गुप्ता के लिए जब नंबर ऐड किया था तो। हाँ यस। तो भाई जी, जब भी कोई प्राणायाम ऐसे बच्चों को मैं कराती हूँ, 4-7-8 और जो स्क्वायर ब्रीथिंग आपने सिखाई, उसी टाइम वो बच्चों को इतनी यॉर्निंग आती है, मतलब मैंने उसका इफेक्ट देखा। मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कहाँ इफेक्ट, तो वो जो वेगस नर्व है वहां उनको सेंसेशन महसूस होती है और इतना यॉन ब्रेन में जैसे कोई इकट्ठी हुई पड़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छे भले एक्टिव होंगे। प्राणायाम के बाद सारी यॉन के थ्रू उनका CO2 निकलते हुए मैं देखती हूँ ऐसे बच्चों का। देखो 4-7-8 अगर मैं भी करता हूँ ना, तो मुझे तुरंत यॉर्निंग आती है। आज भी इतनी बढ़िया ब्रीदिंग टेक्निक है। मैं भी माउंट आबू गया था ना, तो सारे जो पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको मैं सिखाने के लिए गया था। तो वहाँ मुझे आर्मी और नेवी के कुछ साहब मेरे साथ बैठे, बोले सर हमारे यहाँ तो 4-7 ब्रीदिंग हम लोग हर रोज करते हैं। दिस इज इनकलकेटेड इन नेवी कल्चर एंड आर्मी कल्चर। मुझे एयरफोर्स वगैरह को मालूम नहीं अभी, पर ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं ये जो हम सीखेंगे आगे जाके। लेकिन उसके पहले आज हम फिर से सीखेंगे वही पैटर्न, स्ट्रॉ ब्रीदिंग। भाई जी, हाँ जी, एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया ना भस्त्रिका और कपालभाति, तो हाँ मैं जी। थोड़ा करना चाहती हूँ क्योंकि उससे वेट कम होगा, पर मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट है लंग्स के, वो बोलते हैं नहीं तुम मत करो, भस्त्रिका भी और कपालभाति। देखो फिजियोथेरेपी आप है ना, आई एम द राइट पर्सन फॉर यू। मैं क्वालिफाइड योगा टीचर हूँ। आपको कुछ भी तकलीफ आती है तो आई एम देयर फॉर यू। मेरी जिंदगी में आज तक कभी भी एक भी केस खराब नहीं हुआ है। आज तक मेरे लाइफ का रिकॉर्ड है। मैंने किया तो लोगों का भला ही किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे ऐसे टीचर्स रहे, मेरी इतनी स्टडीज है, मेरा इतना एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज है। तो आपको मैं ना पर्सनली सब कराऊंगा। कपालभाति और भस्त्रिका ध्यान से सुनो, सभी ध्यान से सुनो। कपालभाति और भस्त्रिका हर वो व्यक्ति कर सकता है जो सांस ले रहा है। जो मर चुका है ना वो नहीं कर सकता है, लेकिन उसको कराने के टेक्निक्स होते हैं। कितना व्यक्ति बीमार है, कितना उसका लंग्स का पोटेंशियल है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एवरीबडी, हमारी टीचर बोलती थी बलराम, वो व्यक्ति जो जिंदा है ना, हर व्यक्ति प्राणायाम कर सकता है। एवरीबडी। प्राण के हम सांस तो ले रही है ना, सांस तो ले ही रहे, तभी तो जीवित है ना। लेकिन उन सांसों को कैसे हम सही ढंग से लें, दैट वी आर लर्निंग। तो कपालभाति क्या है? आपने एक्सहेलेशन किया, एक स्ट्रोक दिया, ये देखिए इस तरह, क्या है इसमें? करके देखो एक स्ट्रोक, आप करो। ब्यूटीफुल। गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन नहीं हिलानी है, गर्दन नहीं हिलानी है। आप कर सकते हैं, आप करके देखो। मिरेक्युलसली आपका डायफ्राम हेवी ड्यूटी पंप बन जाएगा। 6 गुना ज्यादा ब्रेन को देता है कपालभाति प्राणायाम। और कपालभाति पेट और पाचन पूरी तरह ठीक होता है। एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज, अपचन, गैस्ट्रिक ट्रबल वो भी ठीक होता है। तो आपको कोई भी तकलीफ होती है ना बहन जी, मैंने आपको इतना तक ऑफर दिया कि मैं आपके घर पे आकर सिखाऊंगा आपको। आई इवन ऑफर्ड माय सेल्फ टू दिस एक्सटेंट। मैंने 21 दिन के साथ आपका सब निकलना देखना चाहता हूँ बहन जी। ये कुछ नहीं रहेगा आपका। मैं डेडिकेटेड हूँ आपके साथ। वेरी गुड, इसलिए तो आप जुड़ी है ना मेरे साथ में। आपको और मेरा फ्रीक्वेंसी मैच खा रहा है, और मेरे साथ जो भी यहाँ जुड़े हैं ना, सबका फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। तो चलें प्रैक्टिस की तरफ हम। यस प्लीज। किसी को कोई भी तकलीफ हुई हो तो मुझे बताइए प्लीज। मैं आपको बता रहा हूँ 21 दिन का जो सफर है ना, ये जिंदगी का वो सफर है जहां आप अपने जीवन को पूरी तरह, सबसे पहला सुख है निरोगी काया। सबसे पहला सुख है निरोगी काया। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है ना, सारे धन दौलत, मार माड़ियां, पोजीशन, एक्विजिशन, रिश्तेदारों के सामने खड़े रहे ना, तो उसकी कोई महत्व नहीं है। मैं तो बीमार नहीं पड़ता हूँ,
अगर कभी पड़ गया ना तो मुझे वो डॉक्टर की 2 दिन की दवाइयां मुझे इतना ज्यादा परेशान करती है ना, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ूं। ये एंटीबायोटिक जो होते हैं ना, वो आपके पूरे शरीर को पूरी तरह निचोड़ देते हैं। न कुछ खाने को अच्छा लगता है, न कुछ करने को अच्छा लगता है। इट मेक्स योर बॉडी, इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मुंह कड़वा हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि दवाइयां अगर समुद्र में फेंकी जाए ना, सारी दवाइयां, तो समुद्र के जितने प्राणी है ना, सब के सब मर जाएंगे। इतना उसमें केमिकल्स होते हैं, पूरा देर फुल ऑफ केमिकल्स। तो स्ट्रॉ ब्रीदिंग हम चल रहे हैं करने के लिए, जिसमें आपको क्या करना है देखो, अभी देखो आज भी मैंने 2-4 वीडियो स्टडी किए हैं कि क्या लोग बता रहे हैं। तो देखो एक वीडियो में क्या बताया था कि लोग है ना सांसें किस तरह लेते हैं, और लुक एट द चेस्ट, देखिए इस तरह। पूरी तरह चेस्ट इन्वॉल्व है। अगर आप ऐसे ब्रीदिंग करोगे ना, चक्कर आके गिर पड़ेगा आप, यू विल बी फेंटेड इस तरह ब्रीदिंग करोगे तो। और ये YouTube में ऐसे ही दिखाते हैं। तो अभी देखो मैंने किया ना, मुझे भी यहाँ थोड़ा भारीपन लग रहा है। बीइंग अ मास्टर। सर जी ओम शांति। सर जी मुझे अभी जैसे प्रॉब्लम है तो कर सकती हूँ अभी? 100%। ठीक है। 100%। आपको प्रॉब्लम आंखों में है, आंखों में प्रॉब्लम की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग अपसेट लगी पड़ी है, आपकी ब्रीदिंग शैलो है। जैसे अपनी ब्रीदिंग को आप चेंज करोगे ना, तो आप रिलैक्सेशन पैटर्न में चले जाओगे, और रिलैक्सेशन पैटर्न आपको हील करना शुरू करेगा पूरे बॉडी को, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो चलो सभी अपने राइट हैंड को नाभि के ऊपर रखो। रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक आप पूरी तरह मास्टर नहीं हो जाते हैं। एक भाई साहब ने मुझे सवाल पूछा था कि सांस जब छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाएगा या बाहर आएगा? सांस जब छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाएगा बाहर आएगा? बताइए मुझे। यस प्लीज। अंदर जाएगा, अंदर जाएगा भाई। 100% सभी गलत बोल रहे हैं। बाहर जाएगा सर। अंदर जाएगा भाई जी जब छोड़ते हैं तब तो अंदर ही जाएगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमारा जो पेट है ना, फ्लेक्सिबल मसल्स होती है वहां पर, एब्डोमिनल मसल्स। जिस तरह अपन इसको गुब्बारे से कंपेयर करो, फुगे से, गुब्बारे से। गुब्बारे में जो हवा भरी जाती है, गुब्बारा फूलता है सिकुड़ता है? क्या होता है? फूलता है। पेट कैसे सिकुड़ेगा? इट्स लाइक ए बलून। The more you fill the air in, it will get expanded, it will get blown up. और जैसे ही सांस छोड़ोगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे क्लासेस में मैंने लाइवली देखा है, लोगों को उल्टा करते हैं, उल्टा। सांस को भरेंगे, पेट अंदर लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। क्योंकि इन ऐसे लोग, एक व्यक्ति जो ये कर रहा था मेरी क्लास में करीबन 10 साल पहले, उनका नाम अशोक है, अशोक भाई करके। उन्होंने मुझे बताया कि बलराम सर, आपकी क्लास में आने के पहले मैं कम से कम महीने में 2 बार हॉस्पिटल में भर्ती होता था। आज 6 साल से आपकी क्लास में कर रहा हूँ और मैंने हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा है, हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा है। तो ये सब कैसे होता है? इट्स ऑल योगिक प्रैक्टिसेस व्हिच मेक योर बॉडी सो फ्लेक्सिबल, सो यू कैन से मस्कुलर टोन का आता है। हम प्राणायाम भी कराते हैं क्लासेस में। तो सभी पेट पर हाथ रखो, वो स्ट्रॉ ब्रीदिंग कहते हैं। पहले रेशो आपने कल मैंने कराया था 1:1 रेशो। जिनको भी थोड़ी भी तकलीफ, अगर 1/2 रेशो में, निकालने का रेशो 2 और लेने का रेशो 1, अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ होती है, मतलब आप इस वक्त एलिजिबल नहीं है फॉर द रेशियो 1/2, तो फिर से 1/1 चले जाओ। अगर ज्यादा करोगे तो, जैसे अभी रेणु बहन ने बताया ना कि मुझे थोड़ा तकलीफ होने लगी, राइट? तो हमेशा अपने एफर्टलेस ईज में रहो, रिलैक्सेशन मोड में रहो और करो, राइट? राइट तरफ नाभि पे रखो और 1 2 3 या 1 2 3 4 लो, पेट को बाहर निकालो और फिर 1 2 3 4 आप सांस को बाहर छोड़ो। जो 1/2 का रेशियो कर सकते हैं, 4 लिया तो 8 छोड़ो। ऐसे आप 5 बार रिपीट करोगे और सांस को मुंह से छोड़ोगे। मुंह से छोड़ने को क्यों बोल रहा हूं कि आपका डायफ्राम मूवमेंट अब अच्छा होगा। अगर आप डायरेक्टली
हिसिंग साउंड यहाँ से नाक से सांस छोड़ोगे तो शायद आप नहीं कर पाओगे, मैं धीरे धीरे आपको ले जाऊंगा आगे करके। ओके, मुंह से सांस बाहर, नाक से सांस अंदर, लेने के बाद पेट बाहर और छोड़ने के बाद पेट अंदर, और जितना हो सके ना स्लो करो। 1 2 3, 1 2 3 भाई छोड़ना जी है। सबके ये म्यूट करवा दीजिए, आप तो दिखते नहीं है, बाकी सब लोग दिखते रहते हैं भाई जी। कैमरा पे 1 मिनट ना, 1 मिनट, ये देखिए अभी दिखा, अभी मैंने अपने आप को हाईलाइट इन किया है, दिख रहा है अभी आपको? दिख रहे हैं भाई जी, पहले भी दिख रहे थे। नहीं, अभी मैंने अपने आप को हाईलाइट इन किया है। तो देखिए सभी है ना, क्या करोगे, मैंने थोड़ा जगह बदल लेता हूँ ताकि आप मेरे पेट को पूरी तरह देख सको। आई जस्ट चेंज माय प्लेस, मैं एक अलग जगह ले लेता हूँ बैठने के लिए ना, तो जहाँ से पूरी तरह आप मुझे देख पाओगे। ये देखिए आपको पूरी तरह मैं अपना पेट को दिखाता हूँ, किस तरह पेट मूवमेंट में आता है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये अभी दिख रहा है पोस्चर बराबर मेरा? हाँ जी दिख रहा है। देखिए ये है ना, ये मैंने हाथ को यहाँ रखा है और मैं आपको ब्रीद इन करके मैं 12 लूंगा और 24 छोड़ूंगा। I'll take 12 in and 24 counts out। ये देखिए, look at my chest, look at my tummy। ये देखिए फोटो आ रही है, आपकी नहीं आ रही। भाई जी दिखाई नहीं दे रहे आप। सब लोग अपना वीडियो ये म्यूट कर दीजिए प्लीज, आप लोग ही दिखते जा रहे हैं, भाई जी तो दिख नहीं रहे। म्यूट भाई जी करिए ना दिख ही सब नहीं लोग रहे। अपना। भाई जी को सारे म्यूट करते हैं। भाई जी आप पहले दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे। वो ललिता बहन है ना, वो भी अपना ऑडियो एक मिनट, अभी क्लियर, अभी दिख रहा है? हाँ जी अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ देखो, फिर बंद हो गया। आप लोगों ने बोला कि नहीं दिख रहा है तो मैं उधर चला गया फिर वापस आएगा तो बोलते अभी दिख रहा है। नहीं अब दिख रहा है, वो पिकअप में नहीं है। भाई जी सबकी वीडियो बंद करवा दो। एक्चुअली सब म्यूट कर देंगे ना तो बराबर होगा, अपने आप को म्यूट मैं सबको म्यूट करता हूँ अभी ऑडियो को म्यूट करें सभी। 1 मिनट मैं म्यूट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ सबकी वीडियो म्यूट कर। 1 मिनट, सभी को म्यूट कर रहा हूँ अभी। यस राइट, अभी देखिए सीधा होके बैठो, राइट हथेली को कप फॉर्म में नाभि के ऊपर ले जाओ और जो भी आपकी कैपेसिटी आप देखते जाओ, भरते जाओ, सांस को छोड़ते जाओ। लेने के बाद पेट फूलेगा और छोड़ने के बाद पेट आपका सिकुड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरी चेस्ट जरा भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। 12-24 का रेशियो लूंगा मैं। क्लियर हुआ? चलो सभी, आपको लाइट बराबर, मैं लाइट है ना, मैं वहां बैठता हूँ तो यहाँ की 2 लाइट हॉल की चालू रखता हूँ, 2 लाइट बंद रखता हूँ। मेरा अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो मैं वहां की लाइट ऑन करके यहाँ की लाइट ऑफ कर दूंगा। दिख रहा है मेरा पिक्चर क्लियर? जी भाई जी दिख रहा है, क्लियर दिख जी दिखाई दे रहा है। अब क्लियर है। ठीक है, चलो करो सभी, कम ऑन, कीप ऑन डूइंग। आंखें बंद करो सभी, नाभि पर कप फॉर्म में हाथ रखो, ब्रीद इन करते हो पेट को बलून की तरफ फुलाओ धीरे धीरे, लेकिन नो जर्की मूवमेंट। और फिर मुंह से सांस को बाहर छोड़ते हुए आप धीरे धीरे करके सांस को बाहर छोड़ोगे। ऐसा आपको 5 बार करना है, रिपीटेशन। इसको मैं स्ट्रॉ ब्रीदिंग कहते हैं। मुंह से सांस बाहर, और ये आपकी एब्डोमेन ब्रीदिंग को डेवलप करता है, ये आपके लंग्स के निचले हिस्सों को एक्टिवेट करता है, ये आपको ले जाता है डायरेक्टली पैरासिम्पैथिक अराउजल में, ये आपको ले जाता है हीलिंग मोड में। ये ब्रीदिंग आपको तनाव के मोड से हीलिंग मोड में ले जाती है। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में, वहां पे उसको मैसेज जाता है और हर चीज को वो हल्का रहने का मैसेज देता है। यस, हुआ क्लियर? चलें आगे, चलें आगे। क्लियर हुआ? यस प्लीज बताइए मुझे, क्लियर हुआ क्या? ये अनम्यूट करो, बताओ मुझे। सर हाँ सर, मेरे को ये जो मैं किया ना 3 किया, 3 निकाला, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ।
हाँ देखो ब्यूटीफुल, आया समझ में? हाँ पहले मैंने जब मैंने 5 किया तो मेरा सर में बहुत हैवी हो गया था, लेकिन अब मैं 3 किया, अब मैं लाइट हल्का। पानी तो दे। देखो क्या है एक्चुअली बता रहा हूँ मैं आपको, मैं भी जो है ना मास्टर हूँ प्राणायाम को, राइट, लेकिन अगर मेरा मिजाज बिगड़ा है, मन बिगड़ा है, मेरा भोजन बिगड़ा है, मेरी नींद बिगड़ी है, तो मेरे भी प्राणायाम करने की कैपेसिटी जो है ना उतनी नहीं रहती है। आज मैं शाम को जब प्रैक्टिस कर रहा था ना, मैं कौन सी प्रैक्टिस कर रहा था? 6 लेना, 24 रोकना, 12 छोड़ना, फिर 6 रोकना। कभी ट्राई मत करना ये, कभी मत ट्राई करना, बहुत आगे जाके हम सीखेंगे। तो मैं 6 1:4:2:1 कर रहा था, चारों फेजेस। तो ना मुझे करते करते बीच में है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस 1:2 पे चले जाऊं। मैं फिर 12:24 कर रहा था। तो जहां भी आपको प्रैक्टिस करते करते लगे ना कि मुझे थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उसके लोअर रेशियो में चले जाओ। मैं कर रहा था 6, 24, 12, 6, लेकिन मैंने 3, 4, 5 बार है ना मुझे ऐसा लगा कि मैं 12, 24 में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं 12, 24 में चला गया। समझ में आ रही बात आपको? आई बीइंग ए मास्टर, मुझे थोड़ा भी एग्जेशन लगता है तो मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ, नहीं अब मुझे अगला राउंड लेना है, मोर कंफर्टेबल, मोर रिलैक्सेशन। क्योंकि हम जब तक अपने सांसों को कंफर्टेबली नियमित नहीं करेंगे ना, हम आगे नहीं जा सकते हैं। उल्टा जैसा रेणु ने बताया ना कि मुझे चक्कर आने लगा, ओके यस, अभी है ना मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़े, तो आप है ना कपालभाति प्राणायाम, जो हमारे मेन रेस्पिरेटरी मसल है, जो लंग्स को कितना लंग्स एक्सपांड होते हैं, कितना लंग्स सिकुड़ते हैं, उसको चलाने वाला डायफ्रेगमेटिक मसल है। छतरी के आकार का ऐसी मसल है, इसके ऊपर छाती है, उसके ऊपर पेट होता है। तो हम सभी है ना कपालभाति 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स होते हैं, दोनों नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए आपको सांस को बाहर फेंकना होता है। लेने की क्रिया ऑटोमेटिक है, साइलेंट है और पैसिव है। पैसिव मतलब हमको उसके लिए कुछ नहीं करना है। तो सभी मेरे साथ है ना क्या करेंगे अभी? 15 रिलैक्स, 15 रिलैक्स, 15 रिलैक्स। सर भारी हो, चक्कर आने लगे तो आपको अब इतना में तो करने में कुछ होगा नहीं। चलें सभी रेडी, आंखें बंद करो, मूलाधार चक्र पर ध्यान को रखो। हम करने जा रहे हैं कपालभाति के 3 स्ट्रोक। ये वो प्राणायाम है, ये वो शुद्धि क्रिया है जो आपके डायफ्राम को हैवी ड्यूटी पंप बना देती है। स्टार्ट। यस जो 15 स्ट्रोक कर सके आराम से, बताओ मुझे, हाथ ऊपर उठाओ। भाई जी मैंने किए 15 स्ट्रोक किए ना, तो कपालभाति का रोज का समय होता है 5 मिनट। नंबर ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं 300। आप कपालभाति पहले 3 साइकिल में करो, 6 साइकिल में करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाते चलो। जो व्यक्ति अपनी सांसों को बदलना चाहता है, अपनी मशीन को रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, अपनी मशीन को आपको अपडेट करना होगा। अगर मशीन अगर सही होगी तो ही वो काम देगी ना। हमारी कार है, कार में कई सारे प्रॉब्लम, इंजन खराब है, उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, और आप कार को बहुत तेज स्पीड से चला रहे हैं तो क्या होगा? यू कैन नॉट। भाई जी यही चीज मैं समझ रही थी अभी, जैसे आपने करवाया है इसी स्पीड से करना चाहिए। हम पहले फास्ट करते थे तो थक जाते थे। हाँ, कपालभाति है ना 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। मैंने अपने कॉलेज में क्या पढ़ा है, कपालभाति 120 शुद्धि क्रियाओं, जितने भी पुराने टेक्स्ट है ना योगा के, उसमें हम लोग पढ़ते थे कि कपालभाति नंबर ऑफ स्ट्रोक्स इन ए मिनट। मेरे एग्जाम में भी आया था, हमने 120 लिखा है। लेकिन रामदेव महाराज जब से आए हैं ना, उन्हें कपालभाति गति को कम कर दिया। 60 स्ट्रोक गति से आप करोगे ना, तो कपालभाति एक रामबाण प्राणायाम इस दुनिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। जो व्यक्ति रोज कपालभाति करता है ना, वो कभी डर नहीं सकता।
नाभि का सेंटर है, नाभि एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो रोज एक्टिवेट करता है ना, और नाभि चक्र में क्या होता है, डर का सेंटर है वो। कभी डर नहीं लगेगा आपको। मैं तो एक तो मेडिटेशन भी करता हूँ, सत्यता पे चलता हूँ, मुझे तो मैं कभी कभी किसी से नहीं डरता। सच तो बिटो नच और सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन कपालभाति आपको और एक बात बताता हूँ, कपालभाति अगर रोज अभ्यास करोगे ना, तो आपके मन के जो गुबार है ना, मन के गुबार, एक व्यक्ति के साथ आपको अनबन हो गई, आप उसको माफ नहीं कर पाते हैं, आप उसको भूल नहीं पाते हैं, तो जैसे ठहरा हुआ मन है ना, मतलब उससे बात नहीं कर सकती, वैसे चल नहीं सकती, जिसने जीना हराम किया है, ये कभी नहीं सुधरेगी। ये बातें क्या करती हैं, हमारे अंदर नेगेटिव लाती हैं और हमारी ब्रीदिंग को फास्ट करती हैं, शैलो करती हैं, और फिर हम नेगेटिव की वजह से ब्रेथ प्रॉपर नहीं ले पाते और फिर बीमारी में बहुत जल्दी कौन से जोन में चले जाते हैं, बीमार होने के जोन। ब्रीदिंग चेंज करते कपालभाति क्यों करना चाहिए? कपालभाति आपके डायफ्राम को हैवी ड्यूटी पंप बनाता है। कपालभाति ब्रेन की तरफ जाने वाले रक्त को 6 गुना ज्यादा बढ़ाता है। कपालभाति इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन, जिसकी वजह से आपको कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर बढ़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मेडिटेटर्स होते हैं, ड्रॉजीनेस एट द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मेडिटेशन कैन बी एंटायरली वाइप्ड आउट विद द हेल्प ऑफ कपालभाति। वो लोग जो ध्यान में, मेडिटेशन में नींद का अनुभव करते हैं, बहुत जल्दी को रिलैक्स होते हैं ना हम लोग, हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती जाती है। लेकिन अवेयरनेस चाहिए, जागरूकता चाहिए। आप ध्यान कर रहे हैं, कोई कमरे में आया, किसी ने कुछ सामान रखा, उठा के ले गया, आपको सब पता चल रहा है, यू आर अवेयर अबाउट इट, बट रिलैक्स है, उसी को ध्यान कहा जाता है। तो कपालभाति जो है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक प्राणायाम और हम सीखेंगे जो आपकी जो 21 दिन तक करने वाले हैं ना, उसको बढ़ाएगी, वो है रिफाइनिंग। यस प्लीज सर, एक क्वेश्चन था कि अगर स्टेंट रखा है तो ये कर सकते हैं यही स्पीड से? क्या? अब अगर हार्ट में स्टेंट रखा है, स्टेंट स्ट्रोक आया है और कभी हुआ है ये? 1 साल पहले, एक 1.5 साल पहले। देखो हमारे गुरुजी बोलते थे, बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे प्राणायाम है, बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे गुरुजी ने एक ही फंडल बताया है कि अगर आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप रिलैक्स हैं, मतलब वो आप कर सकते हैं। अभी आज भी मैंने सारे आसन किए हैं, सारे आसन लेट कर किए, बैठ कर किए, खड़े रखकर किए। लेकिन मैं जब लेट कर पेट के बल धनुरासन करता हूँ ना, तो मेरे दोनों घुटनों में तो इम्प्लांट्स रखे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा वहां पे पकड़ने को तकलीफ होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे धनुरासन करना ही नहीं है, बाकी सभी आसन में कर पाता हूँ। देखो जो भी आप कर रहे हैं ना, इफ यू आर रिलैक्स्ड, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल। अगर आप रिलैक्स नहीं है, कुछ दिक्कत हो रही है, यू आस्क मी, आई एम देयर विथ यू। अ क्वालिफाइड योगा टीचर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपके साथ बैठा है। अब बहुत खुश नसीब है कि ऐसा टीचर आपको मिला है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे प्राणायाम की ऐसी जबरदस्त टीचर मिली है, दमयंती बोधाना, जिनके सामने मैं आपको कई बार ले आया हूँ, और आप इस प्लेटफॉर्म पे मैं उनको जरूर लेकर आऊंगा। 2-3 सेशन तो मैं उनके साथ कराऊंगा। आप उनकी ब्रीदिंग देखो, शी इज 80+ नाउ। उनका जो भस्त्री का प्राणायाम है ना, आप दंग रह जाओगे, क्या करती है भस्त्री का प्राणायाम आज भी, टुडे। ओके, एक और ब्रीदिंग हम सीखेंगे, ये आपके लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएगा ये, राइट। हम प्राणायाम सीखना चाहते हैं, स्लो ब्रीदिंग सीखना चाहते हैं, परफेक्ट ब्रीदिंग में जाना चाहते हैं, रिलैक्सेशन मोड में जाना चाहते हैं, हीलिंग मोड में जाना चाहते हैं, तो क्या चाहिए हमको? अब रेशियो मैंने आपको 1:1 दिया है, रेशियो 1:2 आपको मैं दिया है पहले भी, आज भी कुछ लोगों ने किया होगा। उसके बाद हम जाएंगे रियलिटी प्राणायाम की, उसको हम कहते हैं 1:1। उसमें ऐड कर देते हैं किसको? आयाम को। सांस को भरने के बाद रोकना, आगे जाएंगे सांस को छोड़ने के बाद रोकेंगे। उस रेशियो से वेरिएशन देते चले जाएंगे, ताकि आप भी मेरे शरीर के सारे प्राणायाम बहुत ही ब्यूटीफुली कर सकते हैं। लेकिन कब होगा वो? जब आपका एपरेटस, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, वो सही होगा। हम सभी बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे तनाव से, बीमारियों से बैठे हुए हैं, राइट। तो अब मैं आपको एक प्राणायाम बता रहा हूँ, रिफाइनिंग। एक सांस के 5 टुकड़े, मुंह से सांस को बाहर छोड़ोगे तो आपके लंग्स का जो निचला हिस्सा है ना, वो से एक्टिवेट होता है, और सारे गुबार, मन के गुबार इससे बाहर होते हैं। और इस प्राणायाम को करने से आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, जिसकी वजह से आप जो प्राणायाम में आगे जाना चाहते हैं ना, अलग अलग रेशियोज में, आप तभी आगे जा पाओगे जब आपके जो श्वसन मार्ग प्रणाली है, आपका डायफ्राम कितना मजबूत है,
आपके लंग्स में कितने डेड स्पेसेस है, वो सब मैं धीरे 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 करके आपको क्लियर कराते जाऊंगा, ताकि आज का दिन और 21वां दिन यू विल फाइंड ए ड्रामेटिक चेंज इन यू। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं एक प्राणायाम जिसका नाम है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, सभी है ना, अपने पेट पे यहाँ हाथ रखो, रिब मसल्स पे, रिब मसल्स पे हाथ रखो, एक ही सांस के 5 टुकड़े, चेस्ट में सांस नहीं जाएगी, एक ही सांस भर रहे हैं 5 अलग टुकड़ों में, कंप्लीट ब्रेथ कंप्राइजिंग ऑफ 5 सक्सेसिव इनहेलेशन, थोड़ा पॉज लोगे और फिर मुंह से सांस को बाहर छोड़ोगे। 12 बार किया जाता है और 1 मिनट का समय होता है इसका। ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को मिरेकुलसली बढ़ा देगा। चले, यहाँ पे हाथ रखो, है ना। अभी मैं बोलते जाऊंगा 1, सांस को लेना धीरे धीरे, 1 2, मैं बोलते जाऊंगा 1 2 3 4 5, रोको, मुंह से सांस को बाहर छोड़ोगे। ऐसा हम 12 बार करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 3 बार करो, 4 बार करो, 6 बार करो, लेकिन अपने आप को तकलीफ देकर मत करो। रेडी, चलें? क्लियर हुआ सभी को? रोकना नहीं रोकना, मोमेंटरली आपने सांस लिया लिया लिया, रोका, फेंक, 1 2 3 4 5, रोको, फेंक, 1 2, मैं आपको कमेंट्री दे रहा हूँ, आप यहाँ हाथ रखो ताकि मालूम पड़ सके आप पूरी सांस पेट में भर रहे हैं और एक ही सांस को टुकड़ों में ले रहे हैं। इतनी गजब की ब्रीदिंग पैटर्न है ना, आपके अंदर जो मन के जो गुबार है ना, आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज होकर बैठे हैं, किसी के साथ में बहुत ज्यादा चिंता खाई हुई है, आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा भयभीत हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा निराश हैं, ये प्राणायाम क्या करेगा, आपके मन के गुबार को बाहर करके आपके ब्रीदिंग के पैटर्न को चेंज करेगा और उसके बाद जो हम सीख रहे हैं ना, वो आपके लिए बड़ा आसान होता चला जाएगा। रेडी, चलो मैं आपको 6 बार कराता हूँ। हाथों को यहाँ रखो, रखना जरूरी नहीं, आप ऐसे ही रख सकते हैं मुद्रा में। सर हाथों का पोजीशन समझा नहीं ठीक से। हाथों का पोजीशन देखो, ये यहाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ पर जो रिब्स है ना, ये देखिए रिब्स, ये यहाँ पर रिब्स है ना, रिब्स पसलियां होती है, हड्डियां दोनों साइड में, यहाँ पर अगर आप हाथ रखोगे ना तो आपकी वो ब्रीदिंग डेवलप होगी। यहाँ इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं पसलियों के बीच में, जो चाप बोलते हैं ना, जो लोग मटन वगैरह खाते हैं चाप बोलते हैं उसको, चाप। तो यहाँ पर वो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये हमारी सभी की यूज नहीं होती है क्योंकि हम एब्डोमेन ब्रीदिंग नहीं करते हैं। तो ये जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी तो आपकी सांस को लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। राइट, यहाँ पे हाथ रखो, स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, रोको, फेंको, मुंह से सांस बाहर, 1 2 3 4 5, रोको, फेंको, 1 2 3 4 5, रोको, फेंको। किसी की भी चेस्ट मूवमेंट नहीं आ रही मुझे नजर, जहां तक मैं देख रहा हूँ, प्लीज सभी करो, मैं सभी का चेक भी करते जाऊंगा, 1 2 3 4 5, रोको, फेंको। यस प्लीज, सुधा जी मैं आपको चेक कर रहा हूँ, आप करते रहो। अनीता जी, अनीता नागपाल, आई एम चेकिंग यू आल्सो, प्लीज कंटिन्यू करो, 1 2 3 4 5, रोको, फेंको, 1 2 3 4 5, होल्ड, आउट, 2 3 4 5, रोको, फेंको, लास्ट वन, 1 2 3 4 5, होल्ड, आउट। यस, कितने लोग इस प्राणायाम को आखिरी तक, जब तक मैंने कराया, बड़े ही सहजता से कर पाए हैं? प्लीज बताइए मुझे। जी भाई जी, हो गया भाई जी। और जो नहीं कर पाए हैं, ललिता जी आपसे हुआ पूरा बराबर? थोड़ा किया, आप देखो, पकड़ रखा मैंने। हाँ करो, 1 2 3 4 5, रोको, फेंको सांस को बाहर, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। आपका एक्सलेशन का जो आवाज आया है ना, वो दिखा रहा है कि आप बहुत जवान होती जा रही हैं अभी। समझा? मेरा आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था तो मैं नहीं गई। मैंने कहा मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया, आज जाऊंगी तो वो फिर बोलेगा 15 क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आदाब है आपको। थोड़ा कम हो जाए तो ही जाऊं, तो वो पीरियड घटाएगा। ललिता जी आप सुभान अल्लाह जैसी बात कर रही हैं, माशाअल्लाह, आदाब करता हूं मैं आपको। आप जैसे लोग हमारे क्लास में रहेंगे तो मेरा उमंग उत्साह और बढ़ जाता है। और आप, मैं बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्लास मुझे पूरा करना 1 मिनट में। हम जब भी क्लास करते हैं ना, तो उसमें
कोई ना कोई एक स्टूडेंट हम देखते हैं, एक ऑडियंस हम देखते हैं ना, जो स्टार हम समझते हैं उसको, और उसकी तरफ देख के है ना स्पीकर और ज्यादा अच्छे से समझा सकता है, बात करता है, लेक्चर डिलीवर करता है। तो हमारे इस ग्रुप की आप स्टार स्टूडेंट हैं। आई मेड यू स्टार स्टूडेंट। तालियां बजाओ उनके लिए। भाई साहब हम भी। वेरी गुड। देखो सुपर। ये देखो बहन जी उस दिन रो रही थी, आज कितना हंस रही हैं। उन्होंने अमेरिका से ज्वाइन किया है, उस दिन बहुत रो रही थी, अभी देखो चेहरे पे कितनी हंसी है। बहन जी देखो ऐसा करना है। देखो 21 दिन के बाद इस ग्रुप के सारे रिकॉर्डिंग्स YouTube पे अपलोड होते चले जाएंगे और ये कईयों का जीवन बदली कर सकते हैं। लेकिन लोग सुनना नहीं पसंद करते, देखना पसंद करते हैं। अगर आप 21 दिनों बाद अपने फीडबैक्स को लेकर उनके सामने जाओगे ना इस ग्रुप में, तो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाओगे। And that I want from everybody from you. थैंक यू भाई जी, थैंक यू एंड आई लव यू। और बड़ी खुशी है, देखो आज 37 लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। आप भी अपने ग्रुप में लोगों को भेजो, मैंने आज भी भेजा है, लिंक्स भेजो, लोगों को ज्वाइन करो, क्योंकि पुण्य का काम हो रहा है, निस्वार्थ भाव का हो रहा है, और सभी के सभी इस ग्रुप के जो लोग हैं ना, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो। ठीक है। ओम शांति। एंड ओम शांति। बलराम भाई थैंक यू। प्लीज सभी अगर प्रैक्टिस करके नहीं आओगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। रोज प्रैक्टिस करो। नहीं करते हैं हम लोग। वेरी गुड। बलराम भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। वेरी गुड बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया भाई जी। मेरे को एक थोड़ा कंफ्यूजन था, जो सांस लेना 5 बार रोक के लेना, उसका वीडियो शेयर करता हूँ, आप देख लेना। वीडियो ग्रुप में शेयर करूंगा मैं, आप देख लेना। ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।